दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हाल चाल भी मस्त होंगे। मैं हूं आपका राहुल धाकड़ और आज लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा सेशन जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके फेवरेट भारत के गौरव आईआईटी के बारे में। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर की। एक ऐसा भारत का गौरव है, एक ऐसा रत्न है हमारे भारत के लिए जो कि हर साल कई शानदार इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ के प्रोडक्ट जो है वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं हर एक चीज के बारे में, आईआईटी कानपुर के बारे में। आज हम बताएंगे हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको वहां पर जरूरत पड़ती है। अब एडमिशन का समय आ गया है, डिसीजन लेने का समय आ गया है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो। और ये वीडियो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कॉलेज में क्या क्या होता है, किस तरह से कंपनीज आती हैं, पैकेजेस क्या रहते हैं, एलुमनाई कहां कहां पर पोस्टेड हैं, किस किस कंपनी से इसका टाई अप है। हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर पता चलने वाला है। कॉलेज का कल्चर आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाला है। शुरुआत करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जिसको हम बोलते हैं आईआईटी कानपुर, ये उत्तर प्रदेश मतलब देखा जाए तो भारत के हार्ट में ये लोकेटेड है। 1959 में ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ था बनना और ये सिर्फ 2.5-3 साल में ही अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर तैयार हो गया था। और बात करें एकेडमिक्स की, ये आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम वेरियस ब्रांचेस में प्रोवाइड कराता है, जहां पर इंजीनियरिंग भी है और यहां पर आपके लिए साइंसेस, ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट की कोर्सेज भी चलते हैं। यहां पर आपके लिए बीटेक तो होता ही है, साथ में एमटेक भी होता है और एमएस रिसर्च भी होता है। पीएचडी की डिग्री भी, डुअल डिग्री प्रोग्राम यहां पर करवाई जाती है। यहां पर खास बात, स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में किया जाता है और इसका कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल ब्रांच जो है वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो कि हर आईआईटी में नहीं होती, जो हर एनआईटी में नहीं होती, यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी है। तो जिस बच्चे का एरोस्पेस के फील्ड में जब भी कुछ परस्यू करने का होता है तो उसकी पहली पसंद जो होती है वो होती है आईआईटी कानपुर। बात करते हैं लोकेशन की। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि 15 किलोमीटर वेस्ट है कानपुर सिटी से, वहां पर ये सिचुएटेड है। आपके अगर मैं कैंपस की बात करूं तो ये कैंपस भी बहुत ग्रैंड है। 1055 एकड़ में ये पूरा का पूरा कैंपस बना हुआ है, राइट। और बहुत बड़ी बात है, ह्यूज कैंपस इट हैज। फैसिलिटीज इसमें बहुत सारी हैं। स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है और आपके स्टूडेंट हाउसिंग के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स भी बने हुए हैं कैंपस के अंदर ही। यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो ग्रीन कैंपस है, लश गार्डन्स है यहाँ पर, एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाती हैं। यहाँ पर अगर हम रिसर्च और इनोवेशन की बात करें तो रिसर्च का फोकस यहाँ पे हमेशा रहता है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर। बात करें अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तो यहाँ पर हाउसेस ऑफ सेवरल रिसर्च सेंटर एंड लेबोरेटरीज इसको माना जाता है जो कि फोकस करते हैं कटिंग एज रिसर्च पर। बात करें अगर कि यहाँ पर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं तो यहाँ का टेकफेस्ट पूरे भारतवर्ष में फेमस है। और टेकफेस्ट की अगर बात करूं तो यहाँ का जो टेकफेस्ट है वहां पर सिर्फ इस कॉलेज के नहीं बल्कि उन 8-10 दिनों में पूरे भारत के अच्छे अच्छे विभिन्न संस्थानों के बच्चे यहाँ पर अटेंड करते हैं। यही हॉस्टल में ही उनकी रहने की फैसिलिटीज होती हैं और उन 8-10 दिनों में ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे बच्चों को सिर्फ 10 दिनों में या 8 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वो घर लेकर जाते हैं। बात करें टेकफेस्ट की तो यहाँ पर एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल होता है जहां पर अक्रॉस द इंडिया बच्चे इनवाइटेड रहते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर भी है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा फोकस करवाया जाता है। यहाँ पर हमारे ग्लोबल कोलैबोरेटर्स हैं जो कि आपके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जॉइंट प्रोग्राम से यहाँ पर वो कंडक्ट किया जाता है। बात करें एडमिशन की तो एडमिशन आपको पता ही है कि एंट्रेंस एग्जाम हमारा आईआईटी जेईई जोसा की काउंसलिंग के थ्रू होता है। आप चाहें तो उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक प्रोग्राम के लिए गेट के थ्रू यहाँ आप एंटर कर सकते हैं।
और जैसे मैंने बताया कि गेट के थ्रू आप एमटेक और पीएचडी के एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ के जो एलुमनाई हैं वो प्राइवेट नौकरियों में भी बहुत जगहों पर है, पूरी दुनिया में है, और गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोस्ट होती है यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे उसकी तरफ भी इंक्लाइंड रहते हैं। रीजन आपको पता है, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरह से है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, आईएएस, आईपीएस इस तरफ जाना पसंद करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एलुमनाई यहाँ पर जा चुके हैं। विजन जिसका है टू बी अ लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर एडवांस्ड एजुकेशन एंड रिसर्च, और इसका मिशन है टू क्रिएट डिसमिनेट एंड अप्लाई नॉलेज इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। और ये अपना विजन और मिशन बहुत ही कारगर तरीके से पूरा कर रही है। इसके कैंपस की बात भी हम करेंगे आखिरी में कि क्या कैंपस प्लेसमेंट है, किस तरह कंपनी आती है। यहां पर आप देखेंगे कि हाईएस्ट पैकेज जो है यहां पर 1.9 CPA करोड़ पर एनम, जी हां, लगभग 2 करोड़ रुपए पर एनम यहाँ पे 2022-23 के सेशन को मिला है। और उस टाइम आपका एवरेज सैलरी था वो 31 लाख के आसपास रहा है, और 2021-22 में 2.3 करोड़ पर एनम आपका यहाँ पर पैकेज रहा है, और 28 के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज रहा है। 2020-21 में 1.47 CPA करोड़ पर एनम पैकेज रहा है, और यहाँ पे एवरेज रहा है 29 के आसपास। 19-20 में आप देखेंगे कि 62.28 लाख ही आपका गया था, और ये आपको पता है मेरे ख्याल से ये कोविड टाइम के दौरान ये वाला पीरियड था, तो दैट इज ऑल्सो गुड टेन्योर, राइट, गुड पैकेज, और 30 के आसपास यहाँ पे एवरेज गया है। अगर आप पिछले 3 साल का देखें, हर बार एक बहुत बड़ा अमाउंट बच्चों को एज अ पैकेज मिल रहा है, और ये बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे भारत में ऐसे संस्थान हैं, एक ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर आपको इतना बड़ा पैकेज ऑफर किया जा रहा है। इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू बी प्राउड। और यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रांचेस के बारे में, और यहाँ पर प्लेसमेंट परसेंटेज दी गई है 2023 के हिसाब से, लेकिन उसको पहले बताने से पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि ये जो अभी कंप्यूटर साइंस का क्रेज चल रहा है, इस पे थोड़ा सा सोचना बनता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से भेड़चाल चल रही है कंप्यूटर साइंस को लेने के लिए, उसमें थोड़ा सा रुकावट करिए, थोड़ा सोचिए, थम जाइए। अगर आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह के लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है तो ही आप कंप्यूटर साइंस लें। ट्रेंड आया है उसके हिसाब से कंप्यूटर साइंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कहीं ना कहीं अपने डायनामिक्स को बदल रहा है, और इतना आसान नहीं रहेगा उसमें नौकरी पाना। और जिस हिसाब से इनपुट, मतलब हमारे एंट्री हो चुकी है स्टूडेंट्स की इस ब्रांच में, 4 साल बाद की अगर हम बात करें तो रिमार्केबली आपको झटका लगने वाला है कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में। बहरहाल अभी अगर हम देखें एरोस्पेस साइंस में, इंजीनियरिंग में 83% बच्चे प्लेस हो रहे हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग में 74.3% बच्चे प्लेस हो रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में लगभग 87.8%, सिविल इंजीनियरिंग में 86.5, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 95.2। यस, ऑब्वियसली अभी तक कंप्यूटर साइंस हार्डेस्ट और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्लेसमेंट का जरिया माना गया है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो मेरी रिसर्च कहती है, अभी का तो ठीक है टाइम कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन 4 साल बाद आप जो बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं, हमें उनके बारे में 4 साल बाद की बात करनी है। और जितने बच्चों ने इन 2-3 सालों में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच ऑप्ट कर ली है, वो देखते हुए बता रहा हूं आप लोगों को कि इट इज अ हाई टाइम टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड देन टेक डिसीजन। Rather than following someone else, it is better to understand what's your interest, in which branch you want to go further. आप किसी और का सुन के नहीं अटेम्प्ट कर सकते कोई भी ब्रांच, ये 4 साल की नहीं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे के पूरे जीवन में तक आपको आपकी डिग्री से पहचाना जाएगा। अब कौन सी डिग्री, कौन सी ब्रांच को लेकर आपने परस्यू किया है, ये बहुत मैटर करता है। तो कंप्यूटर साइंस एज आई सेड 95% रहता है इसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 95, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 83 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 86%। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अब आप उससे पूछ रहे होंगे सर कंप्यूटर साइंस नहीं तो क्या,
भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब एवरग्रीन ब्रांच मानी जाती है। आपने कभी भी उड़ाव और चढ़ाव देखा होगा, लेकिन ये ब्रांच जो है आपकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ब्रांच हमेशा एवरग्रीन चलती हैं, हमेशा यहाँ पे फायदे बहुत रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी टीम के साथ लेकर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आए हैं, जहां पर आपको लाइव क्लास मिलेंगी, जहां पर आपको डीएसए, डेली डाउट सॉल्विंग आपके होने वाले हैं। आपको मॉनिटरिंग की जाएगी बहुत ही शानदार फैकल्टीज द्वारा, जो आपके हर डाउट क्लियर करेंगे और आपके जो ड्रीम कॉलेज को पाने का सपना है उसको आसान कर देंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ हमने नहीं, हमारे मेंटोर राजकुमार राव ने भी बताया है कि किस तरह से रैंक प्लस सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, इट इज अ एडटेक प्लेटफॉर्म। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का शानदार समागम यहां पर होता है। और हमारे कोई भी कोर्सेज को लेके आपको डाउट रहते तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमें कॉल करें 9116300300 पे। और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।